वेलकम टू संघर्ष.com। आज है 11 दिसंबर 2023 और 11 दिसंबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में ये करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। ये वीडियो आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। निश्चित ही आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये मनाया गया है 10 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 10 दिसंबर। ह्यूमन राइट्स डे ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, इस बार की थीम क्या है? तो इस बार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। क्या है थीम? सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, 1 दिसंबर को क्या मनाया गया है? तो 1 दिसंबर को मनाया गया है विश्व एड्स दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। और 1 दिसंबर को तो विश्व एड्स दिवस मनाया गया है, लेकिन विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या विश्व एड्स वैक्सीन जागरूकता दिवस ये 18 मई को मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर को ही बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस बार बीएसएफ का स्थापना दिवस हजारीबाग में मनाया गया है। और हमारे जो बीएसएफ के वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम क्या है? तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं नितिन अग्रवाल। अच्छा, 1 दिसंबर को ही नागालैंड स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये भी 2 दिसंबर को ही मनाया गया है। और गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। और भारतीय नौसेना दिवस मनाया कहाँ गया है? तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित सिंधुदुर्ग किले में। और इस बार की थीम है समुद्री क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। और हमारे नौसेना प्रमुख कौन हैं? तो हमारे नौसेना प्रमुख हैं आर हरि कुमार। और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस और वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। इस बार की थीम है मिट्टी, पानी, जीवन का एक स्रोत है। क्या है थीम? मिट्टी, पानी, जीवन का एक स्रोत। ये 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस की थीम है। 5 दिसंबर को मनाया गया है। अच्छा, विश्व मृदा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो विश्व मृदा दिवस पहली बार मनाया गया था 2014 में। 6 दिसंबर को भीमराव अंबेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया है। भीमराव अंबेडकर जी का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि 6 दिसंबर 1956 में भीमराव अंबेडकर जी की डेथ हुई थी। इसलिए 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को होती है। और 14 अप्रैल को ही तमिलनाडु समानता दिवस के रूप में मनाता है। 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है 7 अगस्त को। और 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को, क्योंकि तिरंगे को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 7 अगस्त को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। और 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। और अब 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। तो इतने इंपॉर्टेंट डे अभी तक दिसंबर में मनाए गए हैं, आप इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वां WAIPA यानी वेस्टर्न एकेडमिक इंटर्नशिप प्रोग्राम एलुमनी, यह एक
प्रमुख संगठन है जो दुनिया भर में निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों को समर्थन देता है। और इसका अभी 27वां निवेश सम्मेलन अपनी नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ये आज से शुरू होगा और 4 दिनों तक आयोजित किया जाएगा और इसमें 70+ कंट्री पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, नई दिल्ली। अब नई दिल्ली की बात है तो दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में तंबाकू नियंत्रण प्रयासों पर 1 दिवसीय मीडिया कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली सरकार ने कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की है। ये SC ST OBC EWS के छात्रों को स्कॉलरशिप देने के लिए है, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई कर सके। और हाल ही में इंडिया US डिफेंस एक्सीलरेशन सिस्टम की पहली निदेशक बैठक का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया है। और हाल ही में दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने जल इतिहास उत्सव आयोजित किया है। और हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने नई दिल्ली में रक्षा पारदर्शी समूह की बैठक आयोजित की है। और हाल ही में दूसरा कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज इंडियन नॉर्डिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो अभी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक बिहार की कैपिटल पटना में आयोजित हुई है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यहूदी त्योहार हनुक्का उत्सव कब शुरू हुआ है? तो यहूदी त्योहार हनुक्का, ये यहूदी त्योहार है हनुक्का, इसे यहूदियों का क्रिसमस कहा जाता है। और ये भी 7 दिसंबर को शुरू हुआ है और 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है निखिल डे। इनको अभी अमेरिकी विदेश विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन के रूप में नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, निखिल डे। अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? तो अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं तरनजीत सिंह संधू। अच्छा, अमेरिका, तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। अच्छा, वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? तो वाशिंगटन DC है पोटोमेक नदी के किनारे। और अमेरिका का महत्वपूर्ण शहर है, इंपॉर्टेंट शहर है न्यूयॉर्क। ये किस नदी के किनारे है? तो अमेरिका का इंपॉर्टेंट शहर न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका की करेंसी है अमेरिकी डॉलर। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, वो जो बिडेन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है। 21 नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ये पहली महिला हैं और ओवरऑल 49वें नंबर की हैं। अच्छा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी अपने देश भारत की बनी है। हाल ही में अपना देश अमेरिका के साथ मिलकर पृथ्वी अवलोकन के लिए संयुक्त माइक्रोवेव रिमोटिंग सेंसिंग उपग्रह निसार लॉन्च करेगा। और अभी हेनरी किसिंजर का 100 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। यह अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हैं और ये जर्मनी मूल की हैं, आप ये भी याद रखिएगा। हाल ही में अमेरिका ने रिकॉर्ड 1.40 लाख भारतीय छात्रों को वीजा जारी किया है। हाल ही में भारत और अमेरिका ने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और हाल ही में भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण अमेरिका में किया जाएगा। और अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर माह में हिंदू विरासत माह घोषित किया है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। ये क्वेश्चन आपसे पीटी एग्जाम में पूछा गया था। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने हेतु भारत और अमेरिका ने टास्क फोर्स की शुरुआत की है। इतना आप अमेरिका से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के आदेश जारी किए हैं? तो आप बस देखकर तो समझ ही गए होंगे यह योजना किस लिए है। तो अभी महालक्ष्मी योजना के कार्यान्वयन के आदेश जारी किए हैं तेलंगाना ने। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, तेलंगाना।
तेलंगाना में सभी आयु वर्ग की लड़कियों, महिलाओं और तेलंगाना में रहने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्ति राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट यात्रा कर सकते हैं, उनसे कोई पैसा वैसा नहीं पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना में अभी इलेक्शन हुए हैं और तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया है और अभी तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं रेवंत रेड्डी। कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी। अच्छा, अभी शक्ति योजना की शुरुआत की है कर्नाटक ने, ये भी फ्री यात्रा से रिलेटेड है। महिलाओं के लिए फ्री बस टिकट देने की घोषणा की है शक्ति योजना के तहत कर्नाटक ने। और नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है, इसमें बस टिकट में 50% तक की छूट दी जा रही है। लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। लाडली बहन आवास योजना मध्य प्रदेश में चल रही है। अम्मा और बहिनी योजना ये सिक्किम में चल रही है। कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश में चल रही है और अब इसकी धनराशि 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना का शुभारंभ किया है और मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता जो 1,000 रुपये थी उसे बढ़ाकर 1,250 रुपये कर दिया है। शक्ति योजना कर्नाटक में चल रही है। निधि योजना राजस्थान में चल रही है। कौशल्या मातृत्व योजना ये छत्तीसगढ़ में चल रही है। महतारी न्याय रथ योजना ये भी छत्तीसगढ़ में चल रही है और गृह लक्ष्मी योजना ये कर्नाटक और तेलंगाना दोनों राज्यों में चल रही है। अम्मा और बहिनी योजना ये चल रही है सिक्किम में। तो ये महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं हैं, आप इन्हें याद रखिए। अच्छा, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने लेक लड़की प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों की आवासीय शिक्षा के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है और केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार नाम से चालान प्रोत्साहन योजना शुरू करने की घोषणा की है। और महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन के आदेश जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। गोवा के मुख्यमंत्री ने गृह सुधार योजना शुरू की है और नंद बाबा दूध मिशन योजना ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। अच्छा, उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई। कहाँ से हुई? तो ये हुई थी बलिया उत्तर प्रदेश से। और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश से हुई है। उत्तर प्रदेश के महोबा से हुई है उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत। इसकी शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुई है। उज्ज्वला की योजना की शुरुआत 1 मई 2015 को हुई और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत 10 अगस्त 2021 को हुई है। पीएम किसान योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई। स्वनिधि योजना की शुरुआत जून 2020 में हुई और सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2014 को हुई थी और ई नाम योजना इसकी शुरुआत हुई 14 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की टीम दावोस में विश्व आर्थिक मंच में पार्टिसिपेट करेगी? तो उत्तर प्रदेश की टीम, उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधि मंडल दावोस में विश्व आर्थिक मंच में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग जारी की गई है और इसमें लाहौर शीर्ष पर रहा है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिला प्रशासन द्वारा शुचित्वा थीरम परियोजना शुरू की गई है? तो शुचित्वा थीरम परियोजना ये प्लास्टिक मुक्त तटों को बनाने के लिए है। प्लास्टिक मुक्त तट बनाने के लिए है, यानी तटों को प्लास्टिक मुक्त करना है इस शुचित्वा थीरम योजना के तहत और इसे भी केरल के कोझिकोड जिला प्रशासन ने शुरू किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया है? तो अपनी भारतीय सेना ने आसियान महिला शांति सैनिकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास आयोजित किया। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत।
अब भारत की बात है तो अभी फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 4 भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं, जिसमें हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये 32वें नंबर पे हैं। 60वें नंबर पे हैं रोशनी नाडर और 70वें नंबर पर हैं सोमा मंडल और 76वें नंबर पे हैं किरण मजूमदार। और हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुना गया है। हाल ही में भारत ने कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए केन्या को $250 मिलियन की ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अभी केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर आए थे और इसी दौरान ये घोषणा की गई है। और हाल ही में अमेरिका की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में तीसरी सबसे बड़ी अवैध अप्रवासी आबादी अपने भारत की बनी है। और हाल ही में भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। और हाल ही में अपना देश भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश अपना भारत बन जाएगा। हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश अपना भारत बना है। स्टील उत्पादन में चाइना नंबर 1 पे है और अपना भारत सेकंड नंबर पे पहुंच गया है और 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, सेकंड नंबर चाइना की है, थर्ड नंबर जर्मनी की है, फर्स्ट नंबर अमेरिका की है, सेकंड नंबर चीन की है, थर्ड नंबर जापान की है और फोर्थ नंबर पर जर्मनी की है। तो जापान को पीछे छोड़कर अपना भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। इतना आप भारत से याद रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को दोगुना कर दिया है? तो अभी कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फंड को दोगुना कर दिया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कनाडा। अब कनाडा की बात है तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनाडियन डॉलर और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। अच्छा, विश्व में सबसे ज्यादा तटीय सीमा ये कनाडा की है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा पूछे तो आप कनाडा टिक करिएगा, परंतु पूछे सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है तो आप सबसे लंबी तटीय सीमा बताएंगे चिली की है। सबसे ज्यादा तटीय सीमा कनाडा की है, सबसे लंबी तटीय सीमा चिली की है। और विश्व की सबसे लंबी सीमा यूएसए और कनाडा के बीच है। इसकी लंबाई है 8890 किलोमीटर। 8890 किलोमीटर सीमा है। ये विश्व की सबसे लंबी सीमा है। ये यूएसए और कनाडा के बीच है। इससे 49 डिग्री समानांतर रेखा अलग करती है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। एक नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा है, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है और विश्व का सबसे बड़ा देश सेकंड नंबर पे है कनाडा। सेकंड नंबर पे कनाडा है, फर्स्ट नंबर पे रूस है। और विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी ये कनाडा में है, कनाडा के विनीपेग में है। अब कनाडा में है ग्रेट बियर लीफ कनाडा में है। अगर पूछ लें आपसे ग्रेट बिटर लीफ कहाँ है तो ग्रेट बिटर लीफ ये मिस्र में है। अच्छा, अभी अपने देश भारत ने कनाडा के लिए आंशिक वीजा सुविधाएं शुरू की थी, अब पूर्ण रूप से लागू कर दी है। कनाडा ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू की है। मीडिया कानून को लेकर गूगल कनाडा में स्थानीय समाचारों पर रोक लगाएगा। कनाडा की डेनियल मैकगाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे हैं। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 76%। अच्छा, 66% 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ मैक्सिको के प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस मैनुएल लोपेज अब्राडोर सेकंड नंबर पर रहे हैं 66% अप्रूवल रेटिंग के साथ। और स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं एलेन बर्सेट, ये 58% अप्रूवल रेटिंग के साथ थर्ड नंबर पे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 76%। नेक्स्ट है, हाल ही में आई WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में किस देश में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं? तो अभी WHO की एक रिपोर्ट आई है और इसके अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में अपने देश भारत में मलेरिया के 66% मामले पाए गए हैं। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, भारत। अब WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को।
और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई, इसलिए प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। और WHO के वर्तमान में हेड कौन है? तो WHO के वर्तमान में हेड हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। अच्छा, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कर्मवीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो अभी कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किए गए हैं डॉक्टर हेमचंद्रन रवि कुमार। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भौतिक और जैव विज्ञान में अनुसंधान में इनके योगदान के लिए कर्मवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हेमचंद्रन रवि कुमारन। अच्छा, ये जो ए नंबर पे नाम लिखा है मीरा चंद, ये भारतीय मूल की लेखिका हैं और इनको सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। अक्षय मुकुल, इनको कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2023 मिला है। और राजेश उन्नी, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अभी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया गया है और इसमें अपना भारत 7वें नंबर पर रहा है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य का गरबा नृत्य अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, गुजरात। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही इस चैनल से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।